अपने को दो इक्वेशन दिए हुए रहेंगे ग्राफिकली में, किसी एक को किसी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना है। किसी भी एक को कर सकते हैं, या मैंने एक्स को अकेला करा है, अपने वाई को भी अकेला कर सकते हैं। हम इसमें अज्यूम करेंगे थ्री वैल्यूज। वाई मेरा उस तरफ है, वाई मेरा राइट हैंड में है, तो हमको वाई को अज्यूम करना है। इट कैन बी -1, -2, 0, 1, 2, 3, एनी वैल्यूज। ये नहीं कि तुम्हारा आंसर दूसरे तुम्हारे फ्रेंड से मैच करेगा, जरूरी नहीं है, बट बोथ द इक्वेशन शुड इंटरसेक्ट। दोनों इक्वेशन जब हम प्लॉट कर रहे हैं, दोनों इंटरसेक्ट होने चाहिए और स्ट्रेट लाइन में बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहा मतलब मैंने मिस्टेक किया है। चलो ले लेते हैं। अगर हम y को 0 लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 बैठाते हैं y के जगह, 0 इंटू 3 विल बी 0, 2/2 1 आ जाएगा, x का वैल्यू 1 आ रहा है। अगर हम y को 1 ले रहे हैं, 2 - 3 -½ आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको हम ओमिट करेंगे। अगर हम y को 2 ले रहे हैं, अगर हम इस y के जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, व्हाट एम आई गेटिंग? 2 - 6/2 -4 -2 आ रहा है। यस, इट्स वैलिड। अगर मैंने y को 2 लिया तो x आ रहा है -2। अब नेक्स्ट वैल्यू अज्यूम करने का बारी। ऑड लेने से नहीं आ रहा है, आई शुड अज्यूम इवन। अगर हम 4 ले रहे हैं तो ये क्या आ रहा है? 2 - 12/2। 4 ले रहे तो -10/2 -5। इसका वैल्यूज आ गया। ये जो अज्यूम किया मैंने उसका वैल्यूज कंप्लीट है। अब सेकेंड इक्वेशन का बारी। x इक्वल्स टू 8 + 2y। अब अगर हम इसमें 1, 2, 3 लेंगे तो ये वैल्यू बहुत बड़ा जाएगा, 10, 11, 12 वैसा जाएगा, तो हमको नेगेटिव वैल्यूज अज्यूम करना चाहिए। अगर हम y को -1 लेते हैं, 8 - 2 विल बी 6। अगर हम y को -2 लेते हैं, 2 2 -4, 8 -4 विल बी 4। अगर हम y को -3 लेते हैं तो ये 3 2 -6, 8 -6 विल बी 2। ये मेरा वैल्यूज आ जाएगा इतना तक। x का वैल्यू है 1 और 0, x का वैल्यू 1, y का 0। x का वैल्यू है -2, y का वैल्यू है 2। x का वैल्यू है -5, y का वैल्यू है 4। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ज्वाइन करेंगे इसको। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, इस पे इक्वेशन लिख सकते हैं 2x + 3y = 2। अब हम ये वाला भी प्लॉट करेंगे। 6,1, x का 6, y का 1, x का 4, y का -2, x का 2, y का -3। यहाँ प्लॉटिंग x का 2, y का -3। अब ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, मतलब करेक्ट है। पहला इक्वेशन है मेरे पास, x = y -3 हो जाएगा, दोनों को उधर ट्रांसफर करेंगे। तो अगर हम y को 1 लेते हैं तो 1 - 3 -2। y को अगर 0 लेते हैं तो ये -3 आएगा।
वाई को अगर 3 लेते हैं तो ये 0 आएगा। फर्स्ट इक्वेशन हो गया सॉल्व। अब सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। y को अगर हम 0 लेते हैं, 0 इंटू 3 0, 4/2 2 आ जाएगा। y को अगर हम 2 लेते हैं तो ये आएगा -2। y को अगर हम 4 लेते हैं या -2 ले लेते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा वरना, 10/2 5। y को -2 लेने से x 5 आ रहा है। पहले ये वाला प्लॉट करेंगे, -2 1 -3 0, x का 0 y का 3। ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइन हो जाएगा यहाँ से। x का 2 y का 0, x का -2 y का 2, x का 5 y का -2। क्वेश्चन में बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड, अब एरिया निकालना है। ट्राइंगल अपना ये है, ये बेस है पूरा और वो हाइट है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो। जब अपने सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये है, बेस 5 यूनिट का है, हाइट 1.5 से बेसी है, मतलब 2 ले लो, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट्स। हम अगर y को 0 अज्यूम कर रहे हैं तो ये आ रहा है 6। 2 अज्यूम कर रहा है, -2 अगर अज्यूम करेंगे तो आएगा 12 -6/2, 6/2 3। -4 अज्यूम कर रहे हैं तो 0। x इक्वल टू 6 माइनस थ्राइस y को अगर 0 ले रहे हैं तो x 6 आ रहा है, y को अगर 2 ले रहे हैं तो ये आ रहा है 0, y को अगर 1 ले रहे हैं तो ये आ रहा है 3। पहला पॉइंट ले लेते हैं, 6,0, x का 6 y का 0, x का 3 y का -2, x का 0 y का -4। स्ट्रेट लाइन, x का 6 y का 0, एक और पॉइंट वही है, x का 0 y का 2, x का 0 y का 2, x का 3 y का 1। यहाँ से 6 यूनिट है, यहाँ से भी 6 यूनिट है। ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 18 आ जाएगा आंसर। पहला में बोला यूनिक सोल्यूशन, पहले मेरा a है 1, a1 1 है, कोएफिशिएंट्स लेना है, b1 होगा 2, c1 c हमेशा इधर लाया जाता है इक्वेशन के पास, ax प्लस, ये सीक्वेंस होना चाहिए, ax प्लस by प्लस या माइनस c इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये -5 होगा। यहाँ से ले लेते हैं
तो ये आएगा A2 आएगा 3, B2 आएगा K, C2 आएगा 15। पहला क्वेश्चन बोला यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2। A1 बाई A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2, मतलब K इज नॉट इक्वल्स टू 6। पहला पार्ट का आंसर होगा ये, K विल नॉट बी इक्वल्स टू 6। नाउ सेकेंड पार्ट नो सोल्यूशन ले लेते हैं। नो सोल्यूशन का है दो कंडीशन पहले इक्वल करना, फिर तीसरा कंडीशन इक्वल करना है। अपना ये वाला पार्ट आ गया ऑलरेडी, मतलब ये होगा 1/3 इक्वल्स टू 2/7 इज नॉट इक्वल्स टू -5/15। ये तीन कंडीशन आया है, तीन इक्वल्स टू में आया है, तो अपने को पहले इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो विल गेट K इक्वल्स टू 6, या ये रिड्यूस हो गया, K इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू -6, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें -K इक्वल्स टू 6, K नॉट इक्वल्स टू -6। तो ये दोनों वैल्यू होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। एक यूनिक सोल्यूशन का ये है, ये सब पार्ट 2 है जिसका दो वैल्यू आएगा, K नॉट इक्वल्स टू -6, K इक्वल्स टू 6। A1 है, B2 है, C -1 है, -3। A होगा 5, B होगा K, C होगा 7। फर्स्ट पार्ट इज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होगा A1 बाई A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2, K नॉट इक्वल्स टू 10 फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में नो सोल्यूशन में बेसिकली ये वाला पार्ट दिखाना पड़ता है, तो यहाँ पे सेम ही है वैल्यूज, तो ये आ जाएगा K इक्वल्स टू 10। सेम ही इक्वेशन है, देखा जाए तो वापस करने का जरूरत नहीं है, बस इक्वल्स टू का वैल्यू है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा K इक्वल्स टू 10। A1 अपना है K, B1 अपना है 3, C1 अपना है -3, A2 अपना है 12, B2 अपना है K, C2 अपना है -6। A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो K स्क्वायर इक्वल्स टू 36, K इक्वल्स टू +-6, और इधर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है K इज इक्वल्स टू 6 नॉट इक्वल्स टू 6। एक में आ रहा है इक्वल्स टू 6, एक में यहाँ पे, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है बहुत बड़ा, यहाँ पे इक्वल्स टू +-6 आ रहा है, बट इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू +6। दोनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। आई मीन टू से यहाँ पे बोल रहा है K कैन नॉट बी इक्वल्स टू 6, यहाँ पे आ रहा है K का वैल्यू +-6, तो वी आर गोइंग टू ओमिट द वैल्यू ऑफ +6, हेंस K विल बी -6। फाइनल आंसर।